हेलो स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देख रहे थे और उसमें कुछ क्वेश्चन और बाकी थे जो हम इस वीडियो में करेंगे और उसके बाद में हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारा कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट, ये क्या है कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। जब वो स्कूल आता है और ड्राइविंग करता है तो उस समय जो उसकी स्पीड होती है वो क्या होती है, उसकी जो व्हीकल की उसकी स्पीड क्या होती है 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन हीज़ रिटर्न ट्रिप, और वो वापस रिटर्न होता है, जब वो रिटर्न होता है तो क्या होता है, कुछ लेस ट्रैफिक की वजह से उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाती है 40 किलोमीटर पर आवर होती है। तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द अब्दुल ट्रिप, इसकी एवरेज स्पीड अपने को निकालनी कि उसकी एवरेज स्पीड क्या हो, एवरेज स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब इस केस में क्या हुआ, अपने को केवल दोनों वेलोसिटी दे रखी है, एवरेज स्पीड ही दे रखी दोनों ट्रिप में। तो उसके लिए अपने को क्या निकालनी, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो उसके लिए अपने को डिस्टेंस और टाइम की बात भी करनी पड़ेगी कि सपोज़ जब ये जा रहा था यहाँ से यहाँ तक, घर से, अब्दुल के घर से स्कूल की जो डिस्टेंस है वो क्या मान ली हमने, डिस्टेंस डी मान ली, और गया तब टाइम कितना लगा, टी टाइम लगा। डिस्टेंस कितनी डी और टाइम कितना लगा, T1 टाइम लगा। उस समय स्पीड कितनी थी, 20 थी। तीनों चीज़ें आ गई, डिस्टेंस हमने डी मान ली, टाइम को क्या मान लिया, T1 मान लिया। और T1 क्यों माना, क्योंकि जाते और आते समय टाइम अलग अलग लगेगा, लेकिन डिस्टेंस को डी क्यों माना, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है, घर से स्कूल है या स्कूल से घर, डिस्टेंस तो सेम है लेकिन टाइम अलग अलग लग सकता है। तो इस केस में अगर अपन स्पीड का फॉर्मूला लगाए तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी जाते समय 20, डिस्टेंस डी और टाइम T1। अगर यहाँ से T1 कैलकुलेट करें तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया, 20 को नीचे ट्रांसफ़र कर दिया तो T1 कितना हो जाएगा, D अपॉन 20। इसी प्रकार सेकंड वाले केस में भी टाइम अपन T2 मान लेते हैं तो T2 बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस तो सेम है और नीचे क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, तो ये T2 बन जाएगा। जैसे सेम इसी प्रकार सेकंड वाला ट्रिप में क्या है, डिस्टेंस तो वही रहेगी, टाइम T2 हो गया और स्पीड 40। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी आते समय 40, डिस्टेंस तो वही डी और टाइम कितना T2। तो और यहाँ से अपन हम T2 निकालते हैं तो T2 क्या आ जाएगा, D अपॉन 40। अब जो एवरेज स्पीड निकालनी, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस जाते समय D और वापस आते समय तो D प्लस D हो गया। टोटल टाइम कितना, जाते समय T1 और आते समय T2, टोटल टाइम क्या हो गया, T2। D और D कितने हो गए, 2D हो गया। T1 की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके, D अपॉन 20। T2 की वैल्यू क्या है, D अपॉन 40। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पर नीचे क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। देखो यहाँ पर लिया 20 और 40 का एलसीएम कितना आ गया, 40। फिर इसको सोल्व किया, 20 को 40 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 2। तो 2 इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2D प्लस ये D और नीचे 2, ऊपर टू डी है ये। सोल्व करेंगे अब इसको, 2D और नीचे क्या हो गया, 2D प्लस D कितना हो गया, 3D और क्या है 40। तो D से D क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इसकी जगह D है, जीरो की जगह क्या है, ये D, जीरो नहीं। तो ये से सोल्व हो गया। अब 40 क्या होगा, अपॉन में तो ऊपर चला जाएगा 2 के साथ में, तो 2 इंटू 40 अपॉन कितना हो जाएगा, 3। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 80 अपॉन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन था, इसमें जब भी कि टाइम और डिस्टेंस कुछ नहीं दे रखा था और एवरेज स्पीड दोनों अलग अलग दे रखी थी, सॉरी स्पीड अलग अलग दे रखी थी, तो एवरेज स्पीड अपने को निकालनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। एक बॉल को ऊपर से गिरा रहे हैं और वो उसकी हाइट कितनी, 20 मीटर। इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वेलोसिटी क्या, 10 मीटर पर सेकेंड ही होगी। ये -2 की जगह -1 होगा, नहीं ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और वो किस रेट से हो रही है, तो ये रेट जो है वो एसेलेशन, क्या है एसेलेशन। तो इसकी ऐसे यूनिट दे के पता लगा सकते हैं क्या चीज़ दे रखी, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। तो ये हो जाएगा एसेलेशन। व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, आप किस वेलोसिटी के साथ में वो ग्राउंड पे स्ट्राइक होगा, मतलब यहाँ से गिरेगा, यहाँ से शुरू हुआ तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u इज इक्वल टू 0, ऊपर से नीचे आ रहा है, और वो किस वेलोसिटी के साथ में यहाँ गिरेगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी अपने को निकालनी है। और एसेलेशन हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
और कितने टाइम में यहाँ से आएगी वो भी निकालना है। तो हमें पता टाइम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, हम फर्स्ट या थर्ड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, और डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन लगा दी, क्या लगाया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, यू की वैल्यू क्या है 0, 2 की जगह 2, ए की जगह 10 है, और डिस्टेंस हाइट कितनी है 20। वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। और यहाँ से स्क्वायर हटाया तो इस 400 के ऊपर जाके क्या अंडर रूट लग जाएगा, और 400 किसका रूट है 20 का, तो कितना वेलोसिटी आ जाएगा मीटर पर 20 मीटर पर सेकेंड। और जब डिस्टेंस निकालनी है तो टाइम निकालना है, तो वेलोसिटी निकालनी है और टाइम निकालना, तो फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर लेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो यहाँ से v u को इधर लाया तो माइनस u हो गया, और इधर 80 है तो 80 रख दिया। तो यहाँ से t की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, v माइनस यू अपॉन नीचे a आ जाएगी। ये वाला एक कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, नीचे ट्रांसफ़र हो गया। अब वैल्यू रख देते हैं, v की जगह क्या रखेंगे 20, वेलोसिटी हमने निकाली फाइनल, u क्या थी इनिशियल, और एक्सेलरेशन कितना 10, इसको रख के सोल्व कर देते क्या आ गया, t इज इक्वल टू क्या आ गया 2 सेकंड आ गया। इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है, मैन मेड सैटेलाइट जो मनुष्य ने बनाया, वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। उसकी रेडियस कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी 42,250 किलोमीटर अपने को दे रखी है। स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है, जबकि ये अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करने में कितना टाइम लेता है 24 आवर। अपने क्या क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो क्या निकालना, स्पीड निकालना। तो स्पीड हम जानते क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की क्या होती है, टोटल डिस्टेंस क्या होती है, सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2πr। तो ऊपर 2πr, नीचे क्या आ जाएगा टाइम। तो वैल्यू रख देते हैं 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू हमें पता है 22.7, रेडियस हमने देखी थी कितनी थी 42,250 किलोमीटर थी, क्या थी किलोमीटर। तो हम ऐसे यूनिट में इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से, और नीचे क्या है टाइम, तो टाइम क्या 24 आवर को मिनट में बदलें तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें टाइम किस में चाहिए होता है सेकंड में, क्योंकि ऐसे यूनिट क्या होती है टाइम की सेकंड। जब इसको रख के हम सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू ये आ जाएगी, जिसको हम सोल्व कर सकते हैं आराम से। और इसको किलोमीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, तो इसको किलोमीटर में भी बदल सकते हैं। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन था, इसी पर अपना क्या होता है चैप्टर ख़त्म होता है। और इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। थैंक यू।